Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from Village Berthal, and in our previous video, we have already learned about electromagnet and how can they be formed in your home. And today we shall learn about force on a current carrying conductor in magnetic field. So, without wasting our time, let us start now. What is the force on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field? ओके डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि जो फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो उससे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा जो एम्पियर ने किया था। एंड्रे मैरी एम्पियर, हिज लाइफ स्पैन्स फ्रॉम 1775 to 1836, suggested that the magnet also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। जो एंड्रे मैरी एम्पियर थे, जिनका जीवन काल 1775 से 1836 तक था, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो मैग्नेट होता है वो भी क्या करता है, एक्सर्ट करता है इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। और उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग भी करके दिखाया था। उस प्रयोग में उन्होंने क्या क्या किया था, एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर एक आयरन का स्टैंड लिया था। उसके बाद एक हॉर्स शू मैग्नेट था उनके पास, जिसका साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने कोई वायर लेके, कॉपर की वायर, एक बैटरी यूज़ की है और उसको कनेक्ट कर दिया था की के साथ। जब की को दबाया गया तो बैटरी का नेगेटिव पोल इस साइड में, पॉजिटिव पोल इस साइड में है, तो करंट है जो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है इस वायर के थ्रू। और यहाँ पर उन्होंने एक एल्यूमिनियम की रोड का यूज़ किया था। जब इसके अंदर करंट जाएगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, तो इस मैग्नेट की वजह से वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। किसकी ओर अट्रैक्ट होती है वो, नीचे की ओर जो पोल दिया गया है हॉर्सशू मैग्नेट का, नॉर्थ पोल, उसकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है वो। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट में इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, बैटरी की यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। करंट की इस साइड में पॉजिटिव पोल लगा देते हैं, इस साइड में नेगेटिव, और करंट इस साइड में फ्लो करना स्टार्ट करेगा जब, तो जो ये एल्यूमिनियम की रोड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, ऊपर मूव करती है ऐसे ही। ओके डियर स्टूडेंट। या फिर उन्होंने एक और चीज़ की, इसके अंदर जो हॉर्स शू मैग्नेट था, ऊपर उसका पहले नॉर्थ साउथ पोल लगाया, नीचे नॉर्थ पोल लगाया। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, इनकी पोलैरिटी सेम रखने के बाद जो पोल है वो चेंज कर दिया, ऊपर नॉर्थ पोल लगा दिया इसका और नीचे साउथ पोल। उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक जो इसके अंदर फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस रोड के ऊपर लगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उनको क्या क्या सुझाव मिले, तो उन्हीं के बारे में ही उनको जो सुझाव मिले हैं इस एक्सपेरिमेंट से वो यहाँ पर बताया गया है। वी विल ऑब्जर्व दैट द रोड विल डिस्प्लेस। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें देखने को मिलेगा कि जो रोड थी इसके अंदर, एल्यूमिनियम की रोड, वो डिस्प्लेस हो जाती है। दैट इज रोड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स की वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाती है थोड़ी सी। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको या एल्यूमिनियम की रोड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया था, इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स लेंथ, जो एल्यूमिनियम की रोड थी उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया था, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स, जो फोर्स लगा था उस एल्यूमिनियम की रोड के ऊपर, उस फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। कब हो जाती है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स, जब आप कंडक्टर के थ्रू करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को इंटरचेंज कर देते हो, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन भी इंटरचेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, पहले की तुलना में उल्टी हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
अगर आप करंट की डायरेक्शन सेम रखते हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते हो, जो हॉर्स शू मैग्नेट था ऊपर उसका साउथ पोल था और नीचे नॉर्थ पोल था, आप क्या करते हो उस मैग्नेट को चेंज कर देते हो, ऊपर नॉर्थ पोल लगा देते हो और नीचे साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज करने की वजह से, इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्ट फोर्स विल चेंज। उसकी वजह से भी जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एल्यूमिनियम की रोड, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्टेड फोर्स डिपेंड ऑन, इसलिए जो रोड के ऊपर फोर्स लगा था उसकी डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। सेकंड फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो फोर्स लगेगा एल्यूमिनियम की रोड के ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.